विशिष्ट अतिथि जिला समाजवादी पार्टी के मुखिया सिद्धार्थनगर के उनका कहना ये है कि अगर मुस्लिम 2 हिंदू लड़कियों को ले जाता है तो उसकी वजह से आप 10 मुस्लिम लड़कियों को लेकर आओ, शादी नहीं कराते। कैसे देखती हैं इस तरह के बयान को, खासतौर से जब चुनावी माहौल है? मैं समझती हूँ बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है ये, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे वो हमारे ऑपरेशन सिंदूर की बेटियों को लेकर आए हों, जिस तरह से महिलाओं के लिए बोलते हैं, ये दर्शाता है कि ये महिला विरोधी पार्टी है। आरजेडी कह रही है कि तेजस्वी जननायक हैं, समाजवादी कहती है कि अखिलेश यादव जननायक हैं, और कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी। क्या लगता है आपको जननायक कौन है? सबसे महत्वपूर्ण ये बात है कि महागठबंधन का जो चुनाव होने जा रहा है बिहार में, ये कैसे जीता जाए, और अगर तेजस्वी यादव जी वहाँ के सीएम कैंडिडेट है तो वो बिहार के जननायक हैं। हमारा रुख यही रहेगा कि जो एसआईआर, क्योंकि हम रोक तो सकते नहीं है, एसआईआर बिहार में भी लागू हुआ, और उस समय लागू हुआ जब चुनाव थे एसआईआर बिहार में, जब उस समय लागू कर दिया तो अभी तो बहुत समय है हमारे पास, तो एसआईआर लागू होता है तो ये अब संगठन की और पार्टी की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वोटर लिस्ट तक लाया जाए और चेकिंग की जाए, निरीक्षण किया जाए। हम एसआईआर को लेकर के घोषणा कर दी है। एसआईआर को लेकर के कल्याण सिंह सरकार जो है कल्याण सिंह योजना बना रही है, अलीगढ़ को बुलंदशहर की कुछ तहसील को क्या प्रतिक्रिया? नहीं, अगर बना रही है तो उत्तर प्रदेश सरकार बनाए, लेकिन साथ में जो युवा नौजवान जो बेरोजगार हैं, जो पिछड़े समाज के हैं, जो ओबीसी समाज के हैं, उनको नौकरियों में भी उनका हक, सम्मान और अधिकार देने का काम करे उत्तर प्रदेश की सरकार। मैडम, महागठबंधन का इस बार जो बिहार में चुनाव हो रहा है, महागठबंधन वर्सेस एनडीए, क्या लगता है कि कुछ नेता ऐसा कह रहे हैं कि उनका चुनाव आयोग से भी हमको लड़ना पड़ेगा? किस तरह से ऐसे बयान देखिएगा? लगातार पिछले कुछ चुनावों में देखने को मिला है कि जहां शासन, प्रशासन और चुनाव आयोग तीनों से विपक्षी दलों को लड़ना पड़ रहा है। लगातार ये संघर्ष पिछले 3-4 बार से हो रहा है, और कहीं ना कहीं ये देश के डेमोक्रेटिक सेटअप पे भी एक सवाल उठाता है। आप स्टार प्रचारक हैं, समाजवादी पार्टी से बिहार जा रही हैं, क्या लगता है कौन से मुद्दे होंगे बिहार चुनाव को जो प्रभावित करेंगे? युवाओं का मुद्दा सबसे अहम मुद्दा है, और महिला सुरक्षा का मुद्दा। लेकिन जहां लगातार बेरोजगारी बढ़ रही है पूरे देश में, और बिहार में भी लगातार पलायन हो रहा है, और जहां हमारे होम मिनिस्टर जी कह रहे हैं कि लगातार लोग घुसपैठिए आ रहे हैं, तो हमें समझना होगा कि किस तरह यह लोग चाहते हैं कि जो असली मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, जहां किसानों को आय दुगनी करने के नाम पर उनको फसल का एमएसपी तक नहीं मिल पा रही है, तो कहीं ना कहीं यह बीजेपी के लोग केवल बरगलाने का काम करते हैं। किसानों की आय दुगनी करने की बात कह रही है सरकार, वहीं धानों की उचित मूल्य न मिलने का किसान सड़कों पे हैं, धरना दे रहे हैं। बहुत ही दुखद है, जहाँ फर्टिलाइजर, जहाँ पे खाद तक नहीं मिल पा रही है किसान भाइयों को, जहाँ किसानों को धरना देना पड़ रहा है, जहाँ किसानों पे गाड़ियाँ रोक दी जाती है शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करने पे, जहाँ गोलियां चलाई जाती है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत और नीति दोनों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। 12 राज्य इसमें शामिल है, और अगर चुनाव आयोग ने घोषणा करी है तो एसआईआर तो होगा। बिहार में भी घोषणा करी गई, एसआईआर हुआ, जल्द फल में एसआईआर हुआ, सही ढंग से नहीं हो पाया है, लेकिन अगर एसआईआर होगा तो अभी हमारे लोगों की अब जिम्मेदारी बनती है, हमारे संगठन की, सभी लोगों की, कि वह सूची में अपना नाम डलवाएं और संगठन पूरी तरह से काम करें। हमारी गुजारिश है आपके विशिष्ट अतिथि जिला समाजवादी पार्टी के मुखिया